आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट जिसका नंबर है 20 और आज हमारी तारीख है 3 दिसंबर। तो शुरू करते हैं। हम वर्गमूल के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, कि उन संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालें जिनमें दशमलव है। सबसे पहले एक संख्या दी गई है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें हम देखते हैं 45.876 लिखा हुआ है। तो दशमलव से जो पहले का हिस्सा है 45, इसे कहते हैं पूर्णांक हिस्सा, क्योंकि ये पूरा है, 45 पूरे हैं। उसके बाद का जो हिस्सा है वो 876 दशमलव हिस्सा है, इसीलिए मैंने इसे 876 नहीं पढ़ा, 876 पढ़ा। आप भी इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें कि दशमलव के बाद के अंकों को एक एक करके अलग अलग पढ़ा जाता है, उनका अलग अलग ही अस्तित्व है। तो 876, तो ध्यान रखिएगा दशमलव से पहले के हिस्से को पूर्णांक हिस्सा और बाद के हिस्से को दशमलव हिस्सा कहा जाता है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज जो महत्वपूर्ण बातें हम अपनी वर्कशीट में सीखने वाले हैं उसमें विशेषकर हम भाग करना सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें, यानी कि वर्गमूल वाली भाग कैसे करें। वर्गमूल का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छिक 36। तो जब पहाड़ा है तो भाग भी होगी, तो जी हाँ बिल्कुल गुणा की तरह भाग भी है। तो भाग करना सीखने वाले हैं। इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि जब हम वर्गमूल वाली भाग करते हैं तो हमें जोड़ों में संख्या नीचे उतारनी होती है। जैसे आप सामान्य भाग करते हैं तो भाग करने के बाद ऊपर से एक अंक नीचे उतारते हैं, लेकिन इस भाग में दो दो अंक एक साथ उतरते हैं। लेकिन विशेष बात यह है उसमें भी कि एक बात विशेष, 2 अंक उतरेंगे। दूसरी विशेष बात, दशमलव से पहले का जो हिस्सा है यानी कि जो पूर्णांक हिस्सा है उसके हम जोड़े ऐसे बनाते हैं, 2 जोड़े बन गए, और दशमलव के बाद के हिस्से के जोड़े बनाते हैं। पहले इस तरफ ऐसे, और 6 अकेला रह गया, तो 6 अकेला रह गया तो 6 के साथ हम यहाँ पर एक 0 अपनी तरफ से लगाकर इसे पूरा जोड़ा बनाएंगे। लेकिन आगे के संदर्भ में, पूर्णांक हिस्से के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। मान के चलिए यहाँ पर 1 भी लिखा होता तो ये एक अकेला हम शुरू कर सकते थे। ये आप अब आगे सीख जाएंगे जब कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों के जरिए से हम इन्हें करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्गमूल दी गई है, वर्गमूल के लिए एक संख्या दी गई है और हमसे कहा गया है कि वर्गमूल इसका ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो दशमलव के बाद के जोड़े बनेंगे किस तरह? 72 एक जोड़ा बन गया, और 2 5 यानी कि 25 एक जोड़ा बन गया। उसके बाद दशमलव के आगे यानी पूर्णांक हिस्से में सिर्फ एक ही अंक है, तो एक अंक को हम सिर्फ एक ही रहने देंगे। जिस तरह हम पीछे 0 लगाते हैं उसी तरह हम आगे भी 0 लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर दशमलव के पीछे जो अंक हैं, जैसे पीछे हमने क्या किया था, अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। मैं एक बार स्याही को हटाती हूँ ताकि आपके लिए इसे समझना देखना थोड़ा आसान हो जाए। ये मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी स्थिति है कि 6 अकेला रह गया तो 6 के पीछे हम 0 लगा लेंगे। तो इसी तरह से, लेकिन जब हम पीछे 0 लगा लेते हैं तो इसकी तो वैल्यू है क्योंकि ये अंक के पीछे 0 लगी है। लेकिन अगर हम 4 के आगे 0 लगाएं तो क्या शुरू में किसी 0 का महत्व होता है? तो आप कहोगे नहीं, शुरू में किसी भी 0 का महत्व नहीं होता है। तो क्योंकि शुरू में किसी 0 का महत्व नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आगे वाली 0 को हम लगाएंगे ही नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसलिए हम 2 के आगे अगर 0 यहाँ पर मानकर चलिए लगा भी लें तो भी उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम 2 को अकेला ही रहने देते हैं। शुरू करते हैं। आपको पहाड़ा याद ही है, तो 2 किस पर जाएगा? तो आप कहेंगे 1 पर जाएगा। 1 एकम 1, 1 यहाँ लिखा और 1 ही यहाँ पर लिखा, और 1 एकम 1, तो 2 के नीचे आपने 1 लिख दिया। 2 के नीचे 1 लिखने के बाद घटा की, 2 में से 1 गया तो 1 आया। अब हमें ऊपर से जोड़ा उतारना है। 72 को हमने जोड़े के रूप में नीचे उतार लिया, और जो दशमलव आई थी बीच में उसे हम यहाँ ऊपर भी लगा देंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 1 से हमने
एक एकम एक किया था, तो 1 और 1 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आएगा, तो 2 हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इसके पीछे 172 को हम किससे गुणा करेंगे? ये 6 है, हमने 6 को 6 से गुणा किया, यानी कि 2 के पीछे हमने क्या लगाया? 6 लगाया, और हमें ये अब 6 से ही गुणा करना होगा, क्योंकि आपको याद है ना वर्गमूल का पहाड़ा 6 6 36, 6 को ही 6 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इस बार सिर्फ 6 से गुणा नहीं होगी, जो ऊपर से हमने जोड़कर 2 बनाया था उस पूरे को गुणा करेंगे। तो आप 26 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा, ये आ गया 156। घटा कर लीजिए, घटा करने के बाद हमारे पास आ गया 16, ऊपर बचा, ऊपर से संख्या उतारेंगे 25, 25 को आपने यहाँ उतार दिया, तो ये हो गया 1625। अब पहले की ही तरह करना है, 26 को हमने 6 से ही गुणा किया है, तो 6 को 26 में जोड़ लीजिए, तो अब आएगा 32। कितना आ गया? 32। अब हमें 32 के पीछे कोई ऐसी संख्या लगानी है जिससे हम 625 को भाग कर सकें। तो अगर हम 32 के पीछे 5 लगाएंगे तो 5 से ही गुणा भी करेंगे, और जब हमने इसे गुणा किया तो 1625 आता है। तो 5 से गुणा किया, अच्छा जब हमने 6 से गुणा किया था तो 6 ऊपर लिख दिया, फिर जब 5 से गुणा किया तो 5 ऊपर लिख दिया, और इस तरीके से ये आ गया 1625, और ये हो गई हमारी वर्गमूल। तो आंसर कितना आया? तो हम कहेंगे आंसर हमारा आया 1.65, 1.65, 1.65। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस भाग को करते हुए आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एक और सवाल कर लेते हैं, ताकि अगर मन में कोई सवाल भी है तो वो भी दूर हो जाए। हमें दी हुई है संख्या 0.9, तो 0.9 को किस तरह से हल करेंगे? तो दशमलव के पहले 0 है, तो दशमलव के पहले की 0 का तो कोई मान है नहीं, 0 का मतलब तो 0 ही है, शून्य है। लेकिन बाद में 9 है, तो इसके जोड़े बनाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने कहा 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल निकालना है, तो 3 दशमलव स्थानों के लिए ऊपर 3 जोड़े भी होने चाहिए दशमलव के बाद, तभी तो 3 वर्गमूल इस 3 स्थान तक वर्गमूल निकलेगा। तो 9 था, 9 को हमने जोड़े बनाने हैं, तो किस तरह बनाएंगे? तो इसको जोड़े बनाने के लिए फिलहाल हमें करना क्या है? करना हमें ये है कि हम जल्दी से फटाफट से हम जोड़े बना लेते हैं। तो ये है हमारा 9, एक जोड़ा बन गया। इसके बाद ये हमारा दूसरा जोड़ा बन गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तीसरा जोड़ा बन गया। ये जोड़े बन गए हमारे। अब इसी जोड़ों की अगर हम बात करें तो अब इस संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ हमने ये संख्या लिखी जो हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं। फिलहाल ये रही हमारी संख्या, जो हमारा नियम के अनुसार हमें यहाँ संख्या लिखनी है, हमने लिख दी। अब हमें क्या करना है? गुणा शुरू करनी है, और भाग करने के लिए गुणा तो करनी ही होगी। तो 0 दशमलव है, इसे तो हम किसी संख्या से भाग कर नहीं सकते, तो सीधा 0 दशमलव का 0 दशमलव लिख दिया, क्योंकि दशमलव लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अब संख्या हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे अब हमारे पास संख्या है 90, क्योंकि हमें एक जोड़े को भाग करना होता है। तो फिलहाल एक जोड़े को भाग कर लेते हैं, और एक जोड़े को भाग करते हुए हम बात कर रहे हैं 90 की। तो 90 जो है किसके पहाड़े में सही आएगा? तो आप कहोगे 9 में 81 होता है, और 10 ढाई के 100, तो 10 पर तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 9 से गुणा करेंगे। तो 9 की गुणा 9 से ही होगी, ये हम बात कर ही चुके हैं। तो फिलहाल हमने 9 निम 81 किया, क्योंकि 9 से गुणा की है इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा, और यहाँ पर 81 घटा किया तो हमारे पास आया 9, और साथ में 9 को 9 में जमा भी करना है। कितना आएगा? 18। 18 के पीछे से कौन सी संख्या लगाएं कि 900 से भाग हो जाए? तो आप 3 लगा कर देखिए, 4 लगा कर देखिए, 5 लगा कर देखिए। 5 से जब हम गुणा करेंगे 18 के पीछे 5 लगाकर, आप अगर 18 के पीछे 5 लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो संख्या जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी संख्या होने पर तो बात बनेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इसके पीछे 4 लगा लेंगे, और 4 लगाकर गुणा करने पर हमारा आता है 736, जो सही संख्या बैठेगी हमारी, 900 से छोटी बैठेगी। अब घटा किया तो हमारे पास आया 164, और हमेशा की तरह ऊपर से फिर एक जोड़ा उतारना है 0 का। जैसे हमने यहाँ पर एक जोड़ा उतारा था 0 का, बिल्कुल उसी तरह से हमने दूसरा जोड़ा 0 का यहाँ उतार लिया, क्योंकि ऊपर से तो हमें अंक 0 ही है हमारे पास, तो हमें डेफिनेटली 0 ही नीचे उतारने होंगे। अब हमें क्या करना है? 18 में 4 से गुणा की थी, और इसीलिए हमने 4 को ऊपर भी लिखा था, और 18
के साथ जो 4 है, यानी कि अब हो गया ये 184। 184 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 188। 188 के पीछे कोई संख्या लगाइए जो इससे बड़ी ना हो, तुरंत छोटी हो, जैसे हम भाग में करते हैं। तो इसके पीछे हमने 8 लगाया, 8 से हमने गुणा की, तो ये संख्या हमारी बन गई है इसे गुणा करने पर ये हमारी आ गई 15,104। घटा कर दीजिए, घटा कर कर हमारे पास आ गया है ये। अब इसके आने के बाद अब हमसे पूछा जाए कि आंसर क्या है, क्योंकि हमने 8 से गुणा की थी तो 8 हमने यहाँ लिख दिया, तो आंसर है हमारा 0.9 का वर्गमूल होगा 0.948। ये हमारा उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिलहाल हमने क्या सीखा उसकी बात कर लेते हैं। जो सवाल मैंने अभी अभी आपको करना सिखाए वही सवाल यहाँ दिए गए हैं हमें दोबारा करने के लिए। इससे हमारा अभ्यास हो जाएगा और हमें सवाल आ भी जाएंगे। तो पहला सवाल है हमारा ये, और इन्होंने साथ में विशेष बात ये कही है कि इनका मान हमें 3 दशमलव स्थानों तक निकालना है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा बनता है, अगर आप ठीक से देखोगे तो 45 का जोड़ा बनेगा, और उसके बाद 3 अकेला है। इसके पीछे अगर हम 0 लगा देंगे तो एक और संख्या हमारे पास आ गई, और एक और संख्या हमें चाहिए क्योंकि 3 दशमलव स्थानों तक निकालना है, तो एक जोड़ा और लगा के हम यहाँ पे 0 और लगा लेंगे। तो 2 0 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। तो ये हो गए पीछे के अंक। आगे पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में 23 है और 23 अपने आप में एक जोड़ा है। तो अब आगे तो हमें और कुछ विशेष करना नहीं है। शुरू करते हैं वर्गमूल। 4 से 4 की गुणा की, 16 आ गया, और 16 को हमने 23 के नीचे लिखा, और 4 को 4 से गुणा किया था इसीलिए हमने 4 को ऊपर लिख दिया। 23 में से 16 घटाया, तो घटाने के बाद जो हमारे पास अंक आए वो आए 7। 7 के बाद हमें करना ये है, ऊपर से एक जोड़ा उतारना है, और जोड़ा है हमारे पास 45, और अब हमारे पास संख्या बन गई 745। अब 4 और 4 को हमने जोड़ दिया, हमारे पास आ गया 8। 8 आने के बाद 8 को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जो 745 है वो उससे बड़ी ना हो, तुरंत छोटी संख्या हो। तो 9 से तो वो, अगर हम 8 के पीछे 9 लगाकर 9 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमने 8 लगाकर गुणा किया, अब ये बन गई है संख्या 88। 8 लगाने पर 88 बन गई, और 8 से ही गुणा करना है। गुणा करने पर आया 704, घटा करने पर आया हमारे पास 41। फिर एक जोड़ा उतारना है, अगला जोड़ा है हमारा 30, और 30 को हमने फिर नीचे उतारा। नीचे उतारने पर ये संख्या बन गई है हमारी ये, और इस संख्या को बनाने के बाद हमें अब आगे से फिर किसी संख्या से गुणा करना है। तो सबसे पहले 88 था, 8 से गुणा की थी, उन्हें जोड़कर हमारे पास जो नई संख्या बनी है वो है 96। अब 96 के पीछे हमें फिर एक ऐसी संख्या लगानी है जिससे कि ये सही संख्या बैठे। तो हमने 4 लगाकर 4 से इसे गुणा किया, और संख्या आ गई हमारी ये। और इस संख्या के आने के बाद हम अगर ध्यान रखना है हमने 8 से गुणा की थी तो हमने 8 ऊपर लिखना था, और उसके बाद जब हमने 4 से गुणा की है तो 4 भी ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद घटा किया, घटा करके हमारे पास आ गया 274। ऊपर से जोड़ा उतारा यानी कि 0 0, और उसके बाद इतना करने के बाद हमें वापस 96 के साथ हमने 4 लगाया तो संख्या बन गई थी 964। उसको फिर 4 से जमा किया, संख्या बन गई 968। 968 के पीछे अब हमें फिर कोई संख्या लगानी है, ऐसी संख्या लगानी है जिससे कि हमारी भाग हो सके। तो 2 से हमने इस बार गुणा करके जो संख्या आई उसको यहाँ पर लिखा। तो 2 हमने ऊपर भी लिख दिया, और अब हमारे पास जो आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आंसर क्या निकला, तो आप बताएंगे कि हमारा आंसर जो है वो निकला ये हमारा उत्तर है 4.842। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें संख्या दी थी तो इसके जोड़े भी हमने इसी तरह से बनाए। दशमलव के पहले एक अंक है तो उसको एक ही रहने दिया, क्योंकि उसके आगे 0 लगाएंगे तो जोड़ा तो बन जाएगा पर फिर भी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, एक का एक ही रहेगा, इसलिए हमने एक ही रहने दिया। दशमलव के बाद के जोड़े बनाने हैं 67, 6 7 के जोड़ा बन गया। फिर दूसरे जोड़े के लिए एक 0 का जोड़ा बनाया, फिर तीसरे जोड़े के लिए
एक और 0 का जोड़ा बनाया और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही भाग की जैसे हमने की थी। खास बात क्या है, जिस अंक से हम गुणा करते हैं उसी को हम ऊपर भी लिखते हैं और साथ में उसी से हम जोड़ते भी हैं। तो 1 को 1 में ही हमने जोड़ा, 2 आया, 2 से गुणा की थी, 2 पीछे लगाया था तो 2 से ही गुणा की और 2 को ही हमने यहाँ ऊपर भी लिखा और इसी तरीके से फिर 2 को दोबारा जोड़ा तो 24 आया और 24 के पीछे इस बार हमने 9 लगाया तो 9 से ही गुणा भी की और जमा भी की और साथ में यहाँ पर भी हमने 9 ही लिखा और इसी तरीके से सवाल आगे बढ़ जाता है और अंत में जो हमारा उत्तर आया वो वही आया जो पिछली बार आपने देखा था कि वो आंसर हमारा कहाँ पर है, तो आपने कहा हमारा उत्तर ये रहा, ये उत्तर हमने निकाला है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपके लिए अन्य 2 सवाल भी कर दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका अभ्यास करेंगे। ये सवाल केवल अभ्यास से ही आपको आ सकते हैं और आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सीलत परत निशान। हम अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर वो काम जो हमें मुश्किल लगता है वो हमें धीरे धीरे आसान लग सकता है। हो सकता है अभी आपको वर्गमूल थोड़ी पेचीदा लगे, लेकिन अब जब आप कुछ सवाल कर लेंगे तो आपको ये आसान लगेगा और हो सके तो अपनी किताब से भी कुछ इसी तरह की संख्याएं उठाइए और फिर इस वर्गमूल को आगे की तरफ ले चलिए। अगली वर्गमूल का सवाल मेरी तरफ से आपके लिए ये रहे उसके आंसर और सॉल्व कर दिया है ताकि आप आसानी से इसे कर सकें, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और विशेष बात, हाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 2 है, 3 4 0 के बाद 2 है और 2 से ही इसको गुणा भी किया है और 2 से इसको जमा भी किया है और अगली संख्या फिर ये बन गई है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इन वीडियोस से आपको आपका गृह कार्य होमवर्क करने में आसानी हुई होगी और साथ में आपकी वर्कशीट भी समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह के सॉल्यूशंस आपके लिए लाता रहे तो उसके लिए ज़रूरी है चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। फिर इसके बाद एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही उसका कलर चेंज और अब लिखा होगा वहाँ पे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।